मैं 21 तारीख तक चुप हूं, क्योंकि हमने 21 तारीख को अपने खाप के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, उन्होंने हमसे समय वो कर रखा है। भाई सड़क पर आदमी कम आता है, आप मुझे बताओ, खुशी से आता है कोई सड़क पे? सड़क पर आदमी तब आता है इस लोकतांत्रिक भारत में जब वो निराश हो जाता है कि उसको न्याय नहीं मिलने का। सरकार मिलकर आज हमारी बहन बेटियों का चरित्र हनन कर रही है, उनको गलत साबित करने पर लगी। ये बात आप भी याद रखना। मैं कह रहा ना, अगर सच्चे लोगों तो लड़ाई होती तो भी लड़ लेते। अब ये सवेरे कोई से कपड़े बदलते हैं, शाम के टाइम कोई से कपड़े बदलते हैं। क्योंकि देश हमारा है ना भाई। एक चीज मैं बार बार समझाता हूं, आप भी समझ लो। सरकार के पास जो बजट है ना, वो जनता का पैसा है जो टैक्स में जाता है, चाहे वो किसान की जेब से जा, मजदूर की जेब से जा, चाहे किसी की जेब से जा। और जो प्राकृतिक रिसोर्स है वो टैक्स है। तो अगर सरकार किसी को देती है, एहसान नहीं करती है। हमसे सरकार है, हम सरकार से नहीं है, जनता है जो कुछ है। तो जनता का, इतनी जनता बार बार सरकार से कह रही है। आज 26वां दिन है भाई, 26वां है, 26 दिन हो गए। एक बार देखो, देश के प्रधानमंत्री, हम तो बहुत ताकतवर मानते, एक शब्द नहीं निकल रहा। और खबर तो यह है कि आज कई जान लग रहे हैं, 6-7 दिन के लिए उड़ान भर रहे हैं। वहां जाकर कहेंगे देखो मैं, हमारे देश में ये हो रहा है। ये नहीं बता रहे कि देश की राजधानी में देश की बेटियां बैठी हैं और कोई जवाब देने को राजी नहीं है। आप ये बात समझो। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज फिर दोहरा, अहंकार, सत्ता जो है ना, ताकत तो है ही सत्ता में। लोकतंत्र है भारत में, सत्ता में ताकत है। लेकिन सत्ता मदहोश कर देती है, दिमाग खराब कर देती है। सत्ता आदमी को तानाशाह बना देती है। आज कुछ ऐसे ही हाल है। उन्हें ऐसा लग रहा कि पर उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। और मैं बार बार ये कह रहा, काशीराम साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी होती है जनता, और जनता के फैसले अच्छे अच्छे तानाशाह को जमीन पर पटक देते हैं। और जितना देर करोगे, क्योंकि हम इसलिए भी चुप हैं। मैं फिर अपने साथी आज मुझसे पूछ रहे थे, आओ आओ आओ, तो भाई मैं 21 तारीख तक चुप हूं, क्योंकि हमने 21 तारीख को अपने खाप के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, उन्होंने हमसे समय वो कर रखा है 21 तारीख का। 21 तारीख के बाद फिर जब वो बात पक्की हो जाएगी, उधर से जो आदेश आ जाएगा, फिर हम उस पर काम करेंगे। मगर हमने तय कर लिया है कि आंदोलन को जमीन पर ले जाने के लिए, सूचना मैं मीडिया को भी दे रहा हूं कि हम महिला सुरक्षा, बहन बेटी सुरक्षा सम्मेलन जो है ना, पूरे उत्तर प्रदेश में अब हम करेंगे। इसकी तैयारी जो है आज पार्टी संगठन के लोगों को हम शाम के टाइम दे देंगे। हर जिले, हर मंडल में हम लोग पहले फेस में करेंगे, क्योंकि हम बताएंगे कि देश की राजधानी में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है, कुछ मीडिया के लोग तो हैं जिनके रीढ़ की हड्डी है, कुछ मीडिया के लोग तो ऐसे हैं वो बताने को राजी नहीं क्या हो रहा है। 10-20 मिनट की बात हो जाए, टीवी खोल लो, देश के प्रधानमंत्री जी, हम भी उनको ही देख रहे हैं कि वो कुछ बोल रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए इसे सवाल को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत करके जनता के बीच ले जाना पड़ेगा। हमने उसकी तैयारी कर ली, क्योंकि जो हम कहते हैं उसको करते हैं। और तैयारी ये है कि हम महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण, क्योंकि आज तो उन बहन बेटियों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत इन्होंने दिखा दी, पहलवान जो हमारे बहन भाई हैं। आप ये सोचो, ये बंद क्यों नहीं हो रहा परमानेंट के लिए? भाई सबके घर में बहन बेटी है ना, फिर ये महिलाओं के साथ अन्याय क्यों? हमारी बहुत सारी महिला लीडर्स यहाँ बैठी हुई हैं, आज दिल्ली की भी, गाजियाबाद वाली भी, बुलंदशहर वाली भी। तो अगर ये सुरक्षित नहीं है तो फिर हम इंसान कैसे हो सकते हैं, आप ये बताओ। अगर जब घर में बहन बेटियां, और हम वास्तविकता में बहन बेटियों को देवी की तरह पूजते हैं, तो फिर कि दूसरे की बहन बेटी, जो दूसरी बहन बेटी है उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये तो मानवता नहीं हुई ना, ये तो कोई इंसानियत की बात नहीं हुई ना। तो इसकी हमें परवाह करनी पड़ेगी कि शोषण चाहे खिलाड़ियों के साथ हो, चाहे गांव देहात में हो, चाहे दफ्तर में हो, किसी भी विभाग के, चाहे सड़क पे हो, ये सब बंद होना चाहिए। कोई किसी महिला को, बहन बेटी की तरफ कोई अपमानित शब्द या अपमानित नजरिए से देखे बिना, तभी तो भारत की सुंदरता बढ़ेगी। यही तो था भारत, जिसकी बात होती है कि हम महिलाओं को सम्मान। आज देख लो क्या हो रहा है, देश की गोल्ड मेडलिस्ट और अन्य मेडलिस्ट बेटियां जो है, जो ओलंपिक खेल का आई, जिनको किसी की पहचान की मोहताज नहीं, वो बेचारी यहां तड़प रही है कि भारत की जनता देख रही है किस तरह से पूरी सरकार मिलकर अपराधियों का संरक्षण कर रही है, और पूरी सरकार मिलकर आज हमारी बहन बेटियों का चरित्र हनन कर रही है, उनको गलत साबित करने पर लगी। ये बात आप भी याद रखना। किसान को याद तो सारी चीज रहा है, सारी चीज याद रहा है। किसान को ये भी याद रहा कि जो फसल बोई थी उसमें कितना नुकसान हुआ था, क्योंकि वो पेट काटता है ना, वो धूप में रहता है, वो पानी देता रात को 3 बजे उठकर, उसे प्राकृतिक मार होती है, ओला पड़ जाता है, बारिश आ जाती है, हवा चल जाती है, सब झेलता है वो।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमें तो यही सिखाया कि आदमी भूखा रह सके लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। और घर की इज्जत होती है बैंड मिट्टी। जिस घर में बैंड मिट्टी की इज्जत ना हो, सुरक्षित ना हो, फिर उसका वो आदमी चाहे कितनी बड़ी मूंछ रख ले, कोई फायदा ना। मूंछ तो फिर वही हो जो घर की इज्जत हो, और उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे तो हम चाहे कितने बड़े चौधरी हो, फिर उसका कोई फायदा ना। तो आप डटे हुए हो, जो लोग डटे हुए हैं, जो लोग आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी तरफ से मेरा ये कहना, अभी मार्च होगा, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं कि आज पैदल मार्च है कैसे है। जो आदेश आएगा तब तक, जब तक वो मार्च ना हो तब तक आप टिके रहिए। स्पेशली भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों से मेरा निवेदन है, वो अनुशासन में बैठे रहे, ठीक है। जब यहाँ कोई वक्ता अपनी बात रखे, ये मंच है, इस पर कोई कुछ भी कह सकता है। हमने सबके लिए खुला करवा रखा है, कोई आवे किसी संगठन का, किसी पार्टी का। मैंने तो कल इनसे ये भी कहा था, बजरंग को सवाल पूछ रहे थे कि भाई वहां राजनीतिक लोग आ रहे हैं, तो मैंने बजरंग से कहा कि आप कह दो कि बीजेपी वाले सारे आ जा, वही न्याय दिला दे, हम लोग उठकर चले जाएंगे। भाई बीजेपी के लोग आकर न्याय दिला, जरूरत नहीं पड़ने किसी की, बीजेपी की सरकार के लोग न्याय दिला दें। अरे कुछ तो मुंह खोल लो। जब सब लोग एक तरफा हो जाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा, नु बताओ। ये जो आज पंजाब के, हरियाणा के और इधर ये कासगंज तक के हमारे लोग, ये यादव, आलोक यादव, तमाम लोग जो आए हुए हैं, ये सब लोग क्यों आए? भाई सड़क पर आदमी कम आता है, आप मुझे बताओ। खुशी से आता है कोई सड़क पे? सड़क पर आदमी तब आता है इस लोकतांत्रिक भारत में जब वो निराश हो जाता है कि उसको न्याय नहीं मिलने का। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं, ना उम्मीद होकर सड़क पर आता है। आज हमारे लीगल सेल के भी जो है नेशनल चेयरमैन, उनकी टीम भी यहाँ आई हुई है, उनका भी बहुत बहुत MS आर्या जी, उनका भी धन्यवाद। सारे मोर्चों पे लड़ेंगे हम इसे, हर मोर्चे पे, कोर्ट में भी, बाहर भी, अंदर भी, सब जगह लड़ेंगे। और जब तक नहीं हटने के इन पे, जब तक न्याय नहीं मिलता, जितनी पंचायतें, जितने जोड़ लगाने लगा लो। सरकार से मेरा यह आग्रह है, जितना देर करोगे उतनी बुरी हार होगी, जितना देर करोगे, जितना जल्दी करोगे उतनी इज्जत बच सके। नैतिक चरित्र नहीं रहा, नहीं पहले आदमी को नैतिक चरित्र होता, अगर आमना सामना हो जा रहा, गलती कर रखी तो आंख नहीं मिलती। आज की तो ऐसी सरकार बैठी है कि आंख मिला के झूठ बोलती है। अभी अमित मुझे सुना रहा था एक बात, देखो भाई साहब वो आपने कहानी सुनी? मैंने कहा कौन सी? कहना एक बार झूठ और सच दोनों नान गए, दोनों नान गए, और झूठ ने पहले पानी में तो लिगड़ के सच के कपड़े पहन लिए। आज तक भी झूठ जो है वो सच के कपड़े पहनकर घूम रहा है, और सच जो है उसे साबित करना पड़ रहा है। ये आज आलम है। इन सब से टकराओगे, घबराना नहीं है। हम उनके बच्चे हैं जिन्होंने इस देश के आजादी के लिए जो लड़े हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए जो है अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनका खून है। ये हमारे भारत के भी मान सम्मान का मामला है। अगर ये खबर इंटरनेशनल किसी उसमें छपे, जैसे कल खिलाड़ियों ने, कई लोगों से बात हुई इंटरनेशनल खिलाड़ियों से, अगर वो ट्वीट करेंगे और ये खबर बनेगी कि भारत में हो क्या रहा है, जरा सी भी लज्जा नहीं रही सरकार पर, जरा सी भी अगर वो ट्वीट करेंगे कि भाई वहां के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, यार ये क्या सिस्टम है उनके यहाँ। भारत की बात तो बड़ी बड़ी है, उसमें भी हमारी बेइज्जती होगी। तो हम तो फिर, मैंने इनको रोक दिया कल कि भाई अभी रुक जाओ, वरना कल कई इंटरनेशनल खिलाड़ी समर्थन में ट्वीट करने वाले थे, उनके यहाँ खबर बनती, अखबारों में छपता कि भारत में जो इंटरनेशनल खिलाड़ी वो सड़कों बैठे हैं क्योंकि वहां की सरकार जो है अपराधियों के साथ खड़ी है। बताओ कितनी बड़ी बेइज्जती होती। ये तो भाई बहन छोटे मेरी बात मानते हैं, मैंने इन्हें मना कर दिया अभी मत करो, वरना वो कल ही हमारे पक्ष में जो है, इनके पक्ष में ट्वीट करने वाले थे। जब इनको पता लगा कि भाई, क्योंकि ये जाके बार बार 2024 की बात करे ना, तो कल ये चर्चा हो रही थी कि 24 दिन पूरे हो गए, 25वां दिन आ गया, तो वे भी 24 को सुनो जाके आए 24, तो कल 24 पर बात चल रही थी। 24 जो है ये 36 भी हो जाएगा, चिंता मत करो, आप लोग डटे रहो, ठीक है। आपकी ये मौजूदगी बता रही है कि ये लड़ाई निर्णायक तरफ जा रही है, और सब तक ये बात पहुंच रही है कि देश में क्या हो रहा है। अगर कैमरे पे पहरा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, केरल गेट पे पहरा लगा दोगे, गाड़ी रोक लोगे, जमान पे थोड़ा ही पहरा लगा दोगे, गला थोड़ा ही पकड़ लोगे, गला तो हम किसी को भी नहीं पकड़न देते। तो सब चीज देखी जा रही है, आज देश भी देख रहा है और हमारे किसान का मेरे भी देख रहे हैं कि इतिहास आज अपने आप को खुद दोहरा है। देखो हक की लड़ाई यहाँ सड़कों पर लड़नी पड़ रही है, न्याय सबके लिए समान है, संविधान में सबको अधिकार है, लेकिन हम यहाँ सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि पूरी सरकार मिलकर कोशिश कर रही है किस तरह न्याय का गला घोट दो। तो हम अपनी बहन बेटियों का गला नहीं घोटने देने के, और गला घोटने वाला को वो सबक सिखाओगे, इतिहास में दर्ज रहेगा, कभी किसी बहन बेटी की तरफ आंख ना उठावे कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सब लोग कोई पीछे ही रहे, सब लोग कोई आगे ना आवे, ठीक है। ये नियम है हमने जो बना रखा है अपने आप ही कि भाई कैसे जाना सड़क पे, ठीक है। तो और नारे भी हमने तय कर रखे, उन्हीं नारों के उसमें आपको जवाब देना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है।
क्योंकि ये तो इंतजार देख रहे हैं कि हम कोई ऐसी, जैसे आज मैं तो इनसे डर रहा था, बराबर वाले जोड़ लगा रहे थे, ऐसा ना हो ये रिकॉर्ड करके देखो जी मोदी जी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, नू कह रहे हैं इनका कोई भरोसा नहीं, इनका कोई, मैं कह रहा हूँ ना, चरित्र ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, वीडियो यहाँ की बनाओगे और आवाज वहां की लेकर जाओगे और क्या कहेंगे, देखो जी वहां तो नू हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं ना, अगर सच्चे लोगों तो लड़ाई होती तो भी लड़ लेते। अब ये सवेरे कोई से कपड़े बदलते हैं, शाम के टाइम कोई से कपड़े बदलते हैं, कई 10 करोड़ वाला सूट पहनते हैं, क्या क्या करते हैं बताओ। इनका कहाँ सीधे से मुकाबला नहीं हो रहा। इन्हें हमारे जैसे बिल्कुल वे चाह किसान का मेरे जो है जड़ते इलाज करते हैं, वही चाह इन्हें, ये सीधे वालों को नहीं इनका इलाज होने का। ठीक है, आप डटे रहो, जो मंच का आदेश होगा उसका सम्मान करना, ठीक है, और उसके बाद जो मार्च होगा उसके बारे में जानकारी आपको मंच से मिल जाएगी। धन्यवाद, आप जो साथी हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय